নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সুনীতা চৌধুৰী। আজি আমি হিন্দী ব্যাকৰণৰ সমাসৰ প্ৰকাৰৰ যি 6টা প্ৰকাৰ আছে তাৰে अव्ययीभाव समासৰ বিষয়ে পঢ়িম। इस अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचान सकते हैं उसे आज जानेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि समास क्या है, समास का प्रकार। तो समास सब प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास और कर्मधारय समास। तो आज हम अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे और इसको कैसे पहचान सकते हैं ये जानेंगे। तो पहले हम लेते हैं अव्ययीभाव समास। इसको बोलते हैं जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें जिस समास का पहला पद, यहाँ जो पहला पद यानी कल जो हमने पढ़ा था पूर्व पद, उसी को ही पहला पद कहते हैं। और उत्तर पद वो होगा दूसरा पद। दूसरा पद बोलने से उत्तर पद समझ में आ जाना चाहिए और पहला पद बोलने से पूर्व पद को ही पहला पद बोलते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए? अव्ययी। पहला पद अव्ययी होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। तो अभी अव्ययी क्या है? तो अव्ययी वो है जिसका कोई भी व्यय नहीं हो। अव्ययी शब्द हुए हैं जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय, और व्यय। व्यय मतलब खर्च जो होता है उसको बोलते हैं व्यय। तो इसमें अव्यय होगा, खर्च नहीं होने वाला, जिसका कोई खर्च नहीं है वो है अव्यय। तो जो शब्द है वो जैसा कि वैसा ही रहेंगे, जिस भी काल में हो, वचन में हो, पुरुष में हो, लिंग में हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये अव्यय शब्द है जो वो परिवर्तनशील नहीं है। तो इस तरह का जो शब्द होगा वो भी पहला पद में होना चाहिए। पहला पद अव्यय होना चाहिए, तभी उसे हम अव्ययीभाव समास कह सकते हैं। ये शब्द जहाँ भी प्रयोग करेंगे वहाँ उसी रूप में रहेंगे। जैसे एक शब्द लेते हैं यथाशक्ति, यानी जो यथा है वो अव्यय है। शक्ति तो यथाशक्ति। उसी तरह प्रति एक अव्यय है, तो उसके साथ दिन जोड़ देने से क्या होगा? प्रतिदिन। तो उसी तरह और इसका एक ट्रिक ये है कि वो इस अव्ययीभाव समास में शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो भी अव्ययीभाव समास है। जैसे लेते हैं कुछ शब्द पल पल, बार, ये शब्द क्या है? पुनरावृत्ति हुई है। उसी तरह जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हो, उपसर्ग जैसे है बे, आ, अनु, नी, हाँ, उसी तरह से उपसर्ग इसमें से क्या है? कु, सु, दूर, दुस, ये सब उपसर्ग के अलावा बाकी जितने उपसर्ग है वो अव्ययीभाव समास हो सकते हैं। लेकिन अगर कु, सु, दूर, दुस आएंगे तो वो अव्ययीभाव समास नहीं होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जैसे बेईमान, बे से बेईमान,
ईमान बेईमान। आ से आजन आ। इसी तरह अनुरूप अनुरूप अनु। फिर नीदर ये ठीक है। अभी हम कुछ शब्द लेते हैं। इसमें जो कुछ शब्द है अव्ययीभाव समास के कुछ शब्द है वो है यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथोचित, दिन भर, रात भर, गली गली, साफ साफ, घर घर, रातों रात, मारा मारी, आजीवन, अनुरूप, प्रतिदिन, बेहया, हर घड़ी, हर पल। तो यहाँ जो है यथाशक्ति, इसमें यथा जो यव्यय है बिल्कुल जैसा कि जैसा वैसा ही यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति। यानी यथाशक्ति को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार इसको बोलेंगे यथाशक्ति। फिर यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। जितना उचित हो गया। यथोचित, दिन भर, ये यथा, यथो, दिन, रात, दिन, दिन भर मतलब इसको समास विग्रह करेंगे क्या हो गया? पूरे दिन। ठीक उसी तरह रात भर, पूरी रात, पूरी रात, रात भर। ठीक उसी तरह गली गली, ये गली गली, साफ साफ, घर घर, रातों रात, मारा मारी, ये शब्दों का किया हुआ है पुनरावृत्ति हुई है। गली गली, गली गली का अगर समास विग्रह करेंगे क्या हो गया? प्रत्येक गली। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। घर घर यानी प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। मारा मारी, मार के बाद मार, मार के बाद मार, ये पुनरावृत्ति शब्द। ठीक उसी तरह आजीवन, अनुरूप, ये आ, अनु, प्रति, बे, हर, भर। इन शब्दों को देखने से हमें क्या याद आता है? उपसर्ग की याद आती है। तो आ, अनु, प्रति, बे, हर, भर। तो आजीवन, इसको समास विग्रह करेंगे क्या होगा? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत हो गया आजीवन। अनुरूप, अनुरूप का होगा जैसा रूप है वैसा। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। प्रतिदिन, हर दिन, हर दिन या दिन दिन भी हो सकते हैं। बेहया, बेहया, बिना हया के। हया का अर्थ है शर्म, बिना हया के। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। ठीक उसी तरह हर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर, ये हो गया हर पेट। ठीक है।
तो अव्ययी भाव समास को इसका जो है अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें क्या होगा, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और समास का इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, वो भी पहला पद अव्ययी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समास का ही दूसरा जो भेद है, प्रकार है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।